आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का 100 मार्क का हिंदी कविता। इसमें दोस्तों हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे आज कड़वक के बारे में। जो कड़वक जो है जिसके लेखक जो हैं मलिक मोहम्मद जैसी। कड़वक जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। इनका जो जन्म होता 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अनुमानतः 1492। मैंने फिक्स नहीं है दोस्तों, इनका जो जन्म है फिक्स नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था। मैंने अनुमान लगाया जाता है कि 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ होगा। यह जो जगह था माने जिस स्थान पर इनको जन्म हुआ था वह जगह था कब्र अमेठी। अभी जो है दोस्तों यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। निर्धन, इनका जो निधन 1548 के करीब है। ये जो मर गए ना 1548 ईस्वी के करीब में क्या गए थे, ये डेट कर गए थे, मर गए थे। पिता जो इनके मलिक शेख ममरेज या मलिक राज अशरेफ। इनके जो पिता के नाम मूल नाम जो था मलिक शेख ममरेज, इनको लोग जो पुकारता था मलिक राज अशरेफ के नाम से क्या के जाने जाते थे। इनके जो गुरु थे जो जिसने इनको ज्ञान दिया वे थे सूफी संत शेख मोहदी और एक गुरु थी सैयद अशरफ जहांगीर। इनके क्या थे, गुरु थे। किनके? मलिक मोहम्मद जैसी का। वृत्तियाँ इनके मैंने वृत्तियाँ मैंने इनकी स्थितियाँ क्या थे? बचपन में अनाथ, बचपन से ही क्या थे, अनाथ। इनके माता पिता क्या कर गए थे, डेट कर गए थे। साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बिताया। इनका जो लाइफ बीता इधर उधर भटकते हुए, साधु मांगते खाते, साधु के जोरे इधर उधर का हुआ इनका लाइफ बीता। मैंने इनका व्यक्तिगत स्थिति सही नहीं था। व्यक्तित्व इनका क्या था? चेचक के कारण रूपहीन थे। इनका चेचक हो गया था जिसके कारण रूपहीन का मतलब सगरो दाग उग हो जाना। चेचक हो गया था जिसके कारण इनको देखने में ही अच्छा नहीं लगते थे। तथा बाईं आंख और कान से वंचित। बाईं आंख और बाईं कान दोनों से क्या थे, वंचित। ना बाईं आंख से इनको दिखाई देता था और ना बाईं कान से इनको सुनाता था। ये दोनों से क्या थे, वंचित थे। मैंने इनको नहीं काम करता था। कृतियाँ, इनका जो मेन कृतियाँ जो लिखे थे दोस्तों उसमें पद्मावत इनका जो लिखा गया मेन था जिसे लिखे थे। इसमें राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के बारे में क्या किया गया, बताया गया। आखिरी कलाम इनके द्वारा लिखा गया। आखिरी कलाम चित्ररेखा भी है जो इनके द्वारा लिखा गया। कहरनामा और मासला किनके द्वारा कृतियाँ? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया। जैसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी सखा के प्रमुख कवि थे। जो जैसी जो थे वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम पीड़ा के का थे मेन कवि से जाने जाते हैं। तो पढ़ेंगे जो कविता के बारे में। कविता 2 भागों में बटा हुआ है। आज हम लोग एक भाग पढ़ेंगे और अगला वीडियो में अगला भाग पढ़ेंगे। कड़वक का पहला भाग अब हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ने के पहले कवि जानते हैं कि आखिर पहला भाग में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, कवि यहाँ बताना चाहते हैं, कवि यह बताना चाहते हैं कि कभी भी अपने को कमज़ोर मत समझिए, चाहे आप कैसे भी हों। कभी कहना हम चाहते हैं कि आप अगर जैसे हैं, चाहे आंधर हैं, चाहे लांगड़ हैं, चाहे आपको सुनाई दे रहा है, चाहे सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चाहे नहीं दे रहा है, चाहे आप जिस काला हैं, गोरा हैं, आप किसी भी रूप में हैं, आप कभी भी हिम्मत मत हारिए। आप किसी चीज़ को काम कीजिए। हम कभी जो कड़वक 1 में जो मेन चीज़ बताना चाहते हैं कि आप अगर काम कीजिएगा, आप अगर मेहनत कीजिएगा तो गारंटी कि आप सक्सेस होइएगा। इसमें कवि का मेन जो काम है वह कहते हैं क्या कि मेहनत कीजिए। आप कोई भी क्षेत्र में है, चाहे मानते आपका हाइट नहीं है तो आप मान लेते हैं पुलिस में नहीं होगा तो ना, तो आप ही नहीं कि अब हम जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे। आप अगर काला हैं, चाहे आप हाइट में बहुत ज़्यादा छोटा है तो ही नहीं, या फिर आप गरीब हैं, चाहे आप मैंने बहुत ज़्यादा घर की स्थिति खराब है, कभी हम बताना चाहता है कि मेहनत करने के बाद सब चीज़ ईजी हो जाता है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, चाहे आप कितना हो अमीर हैं लेकिन कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, कभी यहाँ यही बताना चाहते हैं कितना हो कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर होता है लेकिन जब वो मेहनत नहीं करता ना तो सबसे इसका स्थिति खराब हो जाता है। अब मेहनत करने वाला आदमी कितना हो गरीब आदमी अगर मेहनत करता है तो उसको आगे पीछे का होता है, बड़े बड़े आदमी उसको गोड़ लगते हैं, बड़े बड़े आदमी उसके के यहाँ आते हैं कम जब आप मेहनत कीजिएगा तब। इसमें यही कवि बताना चाहते हैं। एक नैन, इसमें कवि बात करना चाहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। कवि कहते हैं कि मेरा जो नैन मैंने होता है दोस्तों आंख, जो मेरा जो आंख एक है, मेरा आंख एक है। एक नैन माने एक आंख, कवि मोहम्मद गुनी। एक आंख होते हुए जो कवि हैं गुनी है, गुणवान है। कवि का नाम है कि मेरा एक आंख है फिर भी हम कहा है गुणवान है, क्या को मेहनत की है। कवि कहते एक नैन कवि मोहम्मद गुनी
जो मोहम्मद गुनी जो कवि हैं उनको एक एक आँख है, फिर भी देखिए आज हम लोग जान रहे हैं, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो कवि कहते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक आँख होते हुए भी वो गुनी है, गुणवान है, बुद्धिमान है। सोई विमोह जय कवि सुनी, करे कि सोई जिसने, जिसने विमोह माने होता है उनके प्रति लगाव हो जाना। जय, जय के मतलब होता है सोई के मतलब होता है वही, और जय के मतलब होता है जिसने। कवि यहाँ कहते हैं कि जिसने भी इनके बारे में सुना इनके प्रति लगाव हो गया। सोई विमोह जय कवि सुनी, यानी कि जो कवि अगर इनके बारे में सुना उनके प्रति विमोह हो गया, उनके प्रति उनको से लगाव हो गया। किनके प्रति? मोहम्मद गुनी के प्रति। चांद जैस जग विधि अवतारा, यहाँ पर कवि का नाम जो कहते हैं मोहम्मद जैसी कि जो भगवान है हमको चांद की तरह उतारे। जिस तरह से चांद में दाग है ना, चांद के मान लेते हैं अपना लाइट ना, सन के लाइट से ही पूरा पृथ्वीवासी को क्या करता है, उजाला करता है। उसी तरह कहते हैं चांद में दाग रहते हुए भी ये पूरा धरती को क्या करता है, शीतलता में उजाला करता है। उसी तरह हम में भी दाग है, हम भी एक आंख से अंधर हैं, एक कान से बहिर हैं ना, हमको चेहरा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इस संसार में, इस जगत में, इस दुनिया में क्या किए, नाम कमाए। ये का नाम, ये मैंने कवि के का नाम क्या है, हम चांद से तुलना अपने आप में किए हैं कि चांद में दाग रहते हुए भी क्या है, उजाला है। उस तरह हम में भी अगर कोई मैंने ऐब है, लेकिन फिर भी मेहनत के बदौलत जो भी कहिए हम भी क्या करें, उजाले, हमको भी लोग क्या करते हैं, जानते हैं। चांद जैस, जैस मैंने होता है जैसे, जैसा। जग मैंने होता है संसार। विधि मैंने अवतार, अवतार मैंने जन्म लेना। करें कि चांद, चांद जैस जग विधि अवतारा, कि करें कि चांद के जैसा जो भगवान हमको कहा कि जग में उतारे। हमें दाग, जिसे चांद में दाग है फिर भी उजाला करता है, हम में भी दाग है, हम भी क्या किए हैं, उजाला किए। हम कभी भी हिम्मत न हारे। दिन, दी के मतलब होता है दिया। कला, कला के मैंने वही कलंक। किन्हीं उजियारा, फिर कह रहे कि हमें कला दिए हैं, हमको दाग दिए हैं, लेकिन फिर भी हम उजियारा किए हैं। जिस तरह चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जो है जग को क्या किया है, संसार को क्या किया है, उजारा किया। उसी तरह दिन कला किन्हीं उजियारा ना, हमें भी कला है, हमें भी कलंक दिए हैं भगवान, हमें भी कुछ ऐब है, लेकिन फिर भी हम क्या किए हैं, संसार को उजारा। सुझा एक ही नैना हूं, कारण जग में होता है संसार, होता है देखना, देखा। एक ही मैंने एक होता है, नैना हूं मैंने होता है आंख। कह रहे हैं कवि जग, जग मैंने होता है संसार। सुझा मैंने देखा, एक ही नैना। कह रहे हैं कि हम एक ही नैना से ये पूरा संसार को, इस पूरा मैंने धरती को ना, पूरा संसार में हम कहा के एक ही आंख से, एक ही नैन से पूरा उजागर हो गए। हमको सब कोई क्या करने लगा, जानने लगा, मेरे बारे में सब कोई बात करने लगा, एक ही आंख से, एक ही नैन से। उआ, उआ का मतलब होता है दोस्तों उदित। उदित शुक्र माने होता है शुक्र जो गरा होता है, उसे नखोत माहो का मतलब होता है नक्षत्र। यानी कवि का नाम चाहते हैं कि जिस तरह मान लेते हैं पूरा नक्षत्र है, पूरा क्या है, नक्षत्र। नक्षत्र में जो शुक्र होता है वह क्या करता है, सबके लाइट देता है, सबके पास अपना ही लाइट को क्या कर देता है, उजागर कर देता है, सबको इसको देख सकता है। इतना नक्षत्र में शुक्र एक मायने रखता है। उसी प्रकार यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि पूरा इतना दुनिया में हम भी मैंने एक मैंने माते कलंक की था मेरे शरीर में, हम उतना ज़्यादा सुंदर नहीं थे, हम उतना ज़्यादा राजा परिवार में से नहीं थे, लेकिन फिर भी हम इस संसार में अपना एक दायित्व को सगरों का कर दिए, छोड़ दिए। उतना कमजोर, उतना स्थिति होते हुए जिस तरह से वो किसके बात करते हैं, शुक्र को। जिस तरह से शुक्र जो है पूरा नक्षत्र में, जो पूरा नक्षत्र में अपना क्या करता है, ये प्रकाश को फैला देता, उसी तरह पृथ्वी पर कहना चाहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी कि उसी तरह हम भी जो है यह क्या किया, अपना लाइट को उजागर। समुद्र पानी जो खरा तो अति भऊ असुर अपारा। कह रहे हैं कि देखिए समुद्र का जो पानी है वह क्या है, समुद्र का जो पानी है वह खारा है, उसमें भी कुछ क्वालिटी है, कुछ गुण है, तब अति असुर असुर उपार, तब ही वह का बहुत सारा पानी है। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए
समुद्र में भी कुछ क्वालिटी, अगर समुद्र में अगर खारा की क्वालिटी ना होता तो ना उस सब का हो जाता, खत्म हो जाता पानी, सब कोई पीता, ये करता वो करता ले जाता। लेकिन यहाँ का होता, उसे कई नाला कई नदी निकलता, सब पानी का हो जाता, खत्म हो जाता। लेकिन वो खारा के गुण के कारण वो अपार है। आप में भी अगर कोई क्वालिटी रहेगा, और जब तक कोई में कोई चीज़ का क्वालिटी नहीं होगा तब तक दुनिया में आपको कोई जानेगा कैसे? आपको अगर कोई जानेगा तो किसके कारण? कोई क्वालिटी के कारण। तो जिस तरह में समुद्र का क्वालिटी क्या है? खारा, खारा के कारण वह क्या है? अपार है। तो आप में भी अगर कोई क्वालिटी होगा, कोई गुण होगा तो दुनिया में आप क्या किया जाएगा? जाने जाइएगा। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, समुद्र के पानी का है खारा होने के कारण, तो अति भरऊ असुज अपारा, इसके कारण क्या है? पूरा अपार है, पूरा पृथ्वी पर पानी ही पानी है। जो लेई अम्बी डाब न होई, जो लेई के मतलब होता है दोस्तों जब तक, जब तक। अम्बी मन होता है आम में, डब न होई, डब न होई का मतलब होता है फुटकी या मंजर कहिए, मंजरी। तो लेही सुगंध न बरसाई, इसमें कवि का क्या नाम है कि जब तक आम में, जब तक जो लेही अम्बी डाब न होई, जब तक आम में मोजर नहीं लगते हैं तब तक आम में कोई सुगंध नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कवि के यहाँ कि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आप परिश्रम नहीं कीजिएगा, तब तक आप कुछ नहीं पाइएगा। जिस तरह से जब तक आम में क्या होगा? फुटकी नहीं आएगा, मंजर नहीं आएगा, तब तो ले ही सुगंध बरसाई न सोई, तब तक वो सुगंध नहीं बरसाएगा। कब तक? जब तक आम में मोजर नहीं आएगा ना, जो मोजर लगता है आम में दोस्तों, वो जब तक होगा आम में मोजर नहीं आएगा तब तक वह सुगंध नहीं बरसाएगा। यानी कवि के यहाँ कहना क्या है कि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। यानी कवि यहाँ मेहनत करने का संकेत देते हैं। सेमेरु त्रिशूल विनाशा, विनाशा करे कि जब तक कोई का विनाश नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ है कि मानते हैं शंकर भगवान थे, उस सुमेरु एक पर्वत था, सुमेरु का था पर्वत था। शंकर भगवान क्या करते हैं? इसको त्रिशूल से इसको क्या करते हैं? मारते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये क्या हो जाता है? तप के पूरा कहा जाता है, तपता है। सा कंचन गिरा आग कमासा, जब ये पूरा तप जाता है ना तो सोना का रूप ले लेता है। तो सोना का रूप कब लिया? जब इस शंकर भगवान के त्रिशूल से पूरा क्या हुआ? तपा। जब तक आप तपिएगा नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कभी यहाँ बताने चाहते हैं जो समुरु त्रिशूल विनाशा, कहा हुआ समेरु जो पर्वत था त्रिशूल से विनाश हुआ, भगवान उसको सोचे कि मार के उसको खत्म कर दिया जाए ना। जब उसको विनाश किए, आग लहरा, पूरा दम पूरा तपा। सा कंचन गिरा आग कमासा, तब जाकर क्या हुआ? सोने के समान हुआ, सोना जैसे बन गया। जो लही घड़ी कंकल ना पारा, कंकल का मतलब होता है कोयला, और घड़ी का मतलब होता है घड़िया। कंचन का मतलब होता है सोना, और कांच का मतलब होता है कच्चा धातु। इसमें कवि के कहना चाहते हैं कि जो धातु का जो छोटा सा रूप होता है, वह कच्चा जो होता है उसको हम पूरा तपने पड़ता है, जब तक वो नहीं तपता है तब तक कठोर नहीं होता है। यानी कि जो लही धरिया, धरिया का मतलब होता है जिसमें धातु को पूरा क्या किया जाता है, जैसे कोयला को जो रूप होता है ना, कोयला में जो सोना का रूप, उसको पूरा पहले खोलाया जाता है, पूरा उसको गर्म किया जाता है। जब तक वो गर्म ना होगा, न पारा, जब तक वो पूरा गर्म नहीं होगा घड़िया में, माने कि जहाँ पर इसको खोलाया जाता है, कांच जो कांच है, जो धातु का जो छोटा सा रूप है, हाई होई नहीं कंचन पारा, तब तक वो सोना का रूप नहीं लगा, जब तक वो तपेगा नहीं। यानी कवि यहाँ कहना क्या है? कवि क्या कहना चाहता है कि आप अगर लाइफ में जब तक तपिएगा नहीं, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक अच्छा नहीं कर सकते। यानी अच्छा करने के लिए आपको पूर्ण मेहनत करने पड़ेगा। एक नैन जस दर्पण, कवि का नाम है कि जो मेरा एक आंख है दर्पण के समान है, और ते ही निर्मल भाव, और कहते हैं कि जो मेरा मन है, मेरा जो भाव है निर्मल है। एक आंख है ये दर्पण के समान स्पष्ट, और वह का है निर्मल है। सब रूपवंत वो गही मुख जे ही कई चावा, करे कि जितने रूप वाले हैं ना, जितने सुंदर हैं, जितने रूप वाले हैं, सब मुख जो ही कई चावा, सब हमसे बात करने के लिए सोचते हैं, सब हमसे आके भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं। किस रूप में? मानते कवि तो उतना सुंदर नहीं थे, लेकिन उनका गुण, यानी कवि का नाम है कि आप कैसे न रहिए, कैसे भी हैं, उससे कोई मतलब नहीं है।
आपका गुण होना चाहिए। एक से एक बड़े से बड़े आदमी आपके पास कहाँ होंगे, आएंगे। यानी रूप कोई मायने नहीं है, रूप ज़्यादा दिन तक नहीं है, आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहिएगा, लेकिन जो आपका गुण है वो पूरा जब तक धरती रहेगा तब तक आपको गाया जाएगा। यानी कभी यहाँ गुण की वर्णता करते हैं, रूप की वर्णता नहीं करते हैं। कहते रूप कोई मायने नहीं है, रूप आज तो है कल खत्म, मिट्टी के आदमी बना हुआ है, मिट्टी में फिर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन जो गुण है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। कहते हैं एक नैन जिस दर्पण, माने कि एक आंख एकदम दर्पण के समान एकदम स्पष्ट क्लियर साफ, और ते ही निर्मल भाव। और मेरा जो मन है वह का है, निर्मल भाव है, एकदम सबसे बोलना बतियाना एकदम का है, स्वच्छ है, सब रूपवंत, यानी कि जितने रूप वाले हैं सब, माने जितने सुंदर लोग हैं, माने जो भी कोई है धरती पे, गही मुख जो ही कई चावा, सब हमसे सोचते हैं कि बात करने के लिए, सब हमसे मिलने के लिए बात सोचते हैं ना, जितने भी रूप वाले हैं।